अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल वाजवा। दोस्तों यहाँ पर टक्कर का कंपैरिजन लेकर आए हैं आज। यहाँ पर स्पीड टेस्ट, फुल डिटेल कैमरा टेस्ट करेंगे। Vivo V21e, टेक्नो कैमोन 19 प्रो, दोनों फ़ोन्स यहाँ पर डिटेल से चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। इस वीडियो को कंप्लीटली देखेगा। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप डिज़ाइनिंग देखें। यहाँ पर आपको ग्लास बैक मिलता है। V21 में प्रीमियम डिज़ाइन है और कैमोन 19 प्रो यहाँ पर आपको डिज़ाइन जो है प्लास्टिक का मिलता है। कलर थोड़े चेंज करता है। ये 52,000 रुपये प्राइस है, 8,128। यहाँ पर Vivo V21 ये आपको न्यू नहीं मिलता, लेकिन यूज़ में आपको ये फ़ोन 10/10 कंडीशन 40 से 42,000 रुपये का मिल जाएगा। 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। यहाँ पर प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 720G मिलता है। 4000 mAh की बैटरी है और यहाँ पर 33 वोट की चार्जिंग है। जबकि टेक्नो में आपको Helio G96 का प्रोसेसर मिलता है। 720G के मुकाबले का ख़ास नहीं है और 5000 mAh की बैटरी, 33 वोट की चार्जिंग यहाँ पर भी मिल जाती है। बैक पर ट्रिपल कैमरा है दोनों के, 64 मेगापिक्सल का दोनों में मेन कैमरा है। लेकिन यहाँ पर वीवो में सेकंड 8 मेगापिक्सल, थर्ड 2 मेगापिक्सल। टेक्नो में सेकंड जो है 50 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट है और थर्ड 2 मेगापिक्सल का दे दिया गया है। स्मार्टनेस की बात करें, ज़्यादा स्मार्ट आपको वीवो मिलता है और कम्पैक्ट साइज़ भी है। स्पीकर क्वालिटी आपको दोनों की तकरीबन सेम ही मिल जाती है क्योंकि सिंगल स्पीकर दिया गया है। टाइप सी की कनेक्टिविटी दोनों में दी गई है। और डिस्प्ले पर आ जाए तो डिस्प्ले में आपको बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। वीवो में आपको एक एमोलेड पैनल मिलता है, नॉच टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर एक IPS पैनल है, सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले। सेल्फी आपको वीवो में 44 मेगापिक्सल की मिलती है। टेक्नो में आपको दोस्तों 32 मेगापिक्सल की मिलती है। यहाँ पर 6.8 इंचज़ का डिस्प्ले टेक्नो में मिलता है। फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। यहाँ पर एमोलेड है लेकिन 6.44 इंचज़ का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले आपको मिल जाता है दोस्तों। लेकिन एमोलेड है, ये एक तगड़ी बात है वीवो की। और स्क्रीन की जो क्वालिटी है वो वीवो की बहुत तगड़ी है दोस्तों एज़ कम्पेयर टू टेक्नो फ़ोन। दोस्तों एंड्रॉयड 12 पर दोनों फ़ोन बेस्ड हैं और फन टच OS आपको वीवो में 12 वर्जन मिलता है लेटेस्ट। यहाँ पर आपको XOX 8.6 वर्जन मिल जाता है। देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है और बाजी मार जाता है। यहाँ पर टेक्नो थोड़ा सा पहले ऑन हो चुका है भाई। यहाँ पर हल्का सा स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। मैसेज ऑप्शन तो यहाँ पर तकरीबन सेम ही रहा मामला। कैमरा ऑप्शन टेक्नो थोड़ा फास्ट। यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन तो टेक्नो थोड़ा फास्ट रहा। प्ले स्टोर में टेक्नो फास्ट रहा यहाँ पर। अब भाई गूगल, यहाँ पर वीवो काफ़ी आगे रहा। यूट्यूब तो यूट्यूब में ब्राउजिंग पे वीवो ने पहले की, काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड होता है दोस्तों वीवो। टिकटॉक में यहाँ पर टेक्नो थोड़ा सा आगे रहा। गेमिंग पर आते हैं। यहाँ पर सबवे सर्फर में यहाँ पर वीवो थोड़ा सा आगे रहा। पर दोस्तों टेम्पल रन 2 में यहाँ पर देख सकते हैं वीवो काफ़ी आगे रहा। दोस्तों 720G काफ़ी फास्ट है। अब कैंडी क्रश में देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन सेम मामला रहा। उसके PUBG पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कौन सा फ़ोन आगे निकलता है। तो यहाँ पर दोस्तों PUBG में थोड़ा सा आगे निकल गया है टेक्नो कैमोन 19। लेकिन यहाँ पर अल्ट्रा में, HD हाई सेटिंग्स और अल्ट्रा में, स्मूथ में, अल्ट्रा में, दोनों में ही प्ले कर पाएंगे। ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस 720G आपको देगा दोस्तों। तो फिंगरप्रिंट मामला देख सकते हैं आप, साइड माउंटेड और स्क्रीन वाला वीवो का स्क्रीन पर है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर तकरीबन सेम ही रह रहे हैं। लेकिन वीवो क्विक थोड़ा सा स्कैन करता है, क्विक वर्क है दोनों का ही। फेस ID का भी दोनों का क्विक वर्क है दोस्तों। दोनों फ़ोन्स का तगड़ा कैमरा टेस्ट है। यहाँ पर आप सैम्पल्स देख सकते हैं। Vivo V21e बैक आपको 64 और कैमोन 19 प्रो भी बैक 64। डे लाइट आप सैम्पल्स देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सैम्पल्स लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीनरी वगैरह भी देखें तो आपको यहाँ पर डिटेल जब जूम करेंगे दोस्तों तो आपको शार्प कलर थोड़े से मिल जाते हैं Vivo V21e के। डिटेल में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं मिलता
कि बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों का। थोड़ा बहुत कहीं पर कैमोन 19 प्रो थोड़ी सी डिटेल कहीं ज़्यादा प्रोवाइड करता है, कहीं V21e की ज़्यादा अच्छे कलर्स आ जाते हैं, लेकिन कलर्स के मामले में, कलर प्रोडक्शन के मामले में V21e वीवो काफ़ी बेहतर है दोस्तों एज़ कम्पेयर टू कैमोन 19 प्रो। डायनामिक रेंज जो है वो वीवो V21e की ज़्यादा बेहतर है, कहीं कहीं नहीं, ज़्यादा फोटोज़ में डायनामिक रेंज वीवो की अच्छी दी गई है दोस्तों। तो लो लाइट में भी कुछ ऐसा ही मामला है, जैसे हम लो लाइट में, रूम लाइट में लेते हैं, थोड़े से अंधेरे में भी फ़ोटोज़, तो वहाँ पर भी दोस्तों कलर प्रोटेक्शन बड़ी ज़बरदस्त है वीवो की। और लो लाइट में भी यहाँ पर आप देखें कि डिटेल वगैरह का मामला जो है ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं, थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कलर प्रोडक्शन की वजह से वीवो की फ़ोटोज़ जो है बैक कैमरा से वो ज़्यादा अच्छी दिखाई देती हैं काफ़ी जगह पर दोस्तों। फ्रंट कैमरा देखें 44 मेगापिक्सल का वीवो का है और 32 मेगापिक्सल का टेक्नो का है। डे लाइट में आप देखें तो थोड़ी ओरिजिनलिटी, नेचुरल क्वालिटी यहाँ पर वीवो में मिलती है। शार्प क्वालिटी भी आप कह सकते हैं, थोड़े से कलर्स वगैरह ठीक ठाक बैठ जाते हैं वीवो के फ्रंट कैमरा में डे लाइट में। यहाँ पर सैंपल्स आप देखकर डिसाइड बहुत ज़्यादा कर सकते हैं अच्छे से। कहीं पर डिटेल टेक्नो की आती है फ्रंट में, लो लाइट में कहीं कहीं ज़्यादा शार्प कलर दिखाई देंगे आपको वीवो V21e में, और थोड़ी सी नेचुरल क्वालिटी भी आपको दिखाई देगी, दमदार क्वालिटी। कैमोन 19 प्रो के फ्रंट कैमरा में कहीं कहीं पर वाइटनेस ज़रूर दिखाई देगी लो लाइट में, लेकिन अब फैसला आपने करना है फ्रंट कैमरा आपको किस फ़ोन का ज़्यादा बेहतर लगा। दोनों फ़ोन्स का बैक कैमरा डे लाइट में आप चेक कर सकते हैं। ये देखें रिज़ल्ट कुछ ऐसा है। यहाँ पर आपको थोड़े से शार्प एंड यहाँ पर डिटेल में कलर नज़र आएंगे वीडियो में वीवो के। यहाँ पर काफ़ी AI कलर्स हैं, थोड़े शार्प नहीं बल्कि डार्क कलर लग रहे हैं टेक्नो में। तो रिज़ल्ट का फ़ैसला आपको करना पड़ेगा खुद ही। यहाँ पर आप देखें फोकस वगैरह का मामला भी आपको नेचुरल टाइप रिज़ल्ट लगेगा वीवो का। ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं, लेकिन ये है कि कलर में आपको बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई देगा। हालांकि जूम कैमरा है, थोड़ा सा वाइड कैमरा है, अल्ट्रा वाइड, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि रिज़ल्ट कुछ डिफरेंस ज़रूर दिखाई देगा। स्काई में भी नेचुरल लगेगा वीवो कैमरा। दोनों फ़ोन्स का देखें, लो लाइट में थोड़ा सा जूम वाला है वीवो का, लेकिन आपको लाइट कैप्चरिंग और कलर ओरिजिनलिटी जो है वो काफ़ी बेहतर मिल जाती है दोस्तों। वीवो के आप कलर्स देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कैसे कलर्स दोस्तों प्रोवाइड कर रहा है। फोकस वगैरह भी ठीक ठाक है और काफ़ी आपको ओरिजिनल से कलर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी डिटेल नज़र आएगी दोस्तों वीवो के कैमरा में। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्नो मार खा रहा है काफ़ी ज़्यादा। V21e का बैक कैमरा यहाँ पर लो लाइट में मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर लग रहा है, लाइट कैप्चरिंग के मामले में भी और डिटेल में भी। अब आप बताइए फैसला करके। दोनों फ़ोन्स का फ्रंट कैमरा आप डे लाइट में देख सकते हैं, यहाँ पर अपोजिट ऑफ सनलाइट रिज़ल्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा दोस्तों आपको। और ये फ्रंट ऑफ सनलाइट, यहाँ पर थोड़ी सी शार्पनेस आपको दिखाई ज़रूर देगी दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शार्पनेस है। और वीवो में थोड़ी सी नेचुरल टाइप कलर आपको ज़रूर मिलेंगे और शार्प थोड़ा सा रिज़ल्ट मुझे वीवो में लग रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी वाइटनेस वगैरह आपको लगेगी, ज़्यादा कलर थोड़ा रेड कर रहा है टेक्नो का। और माइक की क्वालिटी आप सुन सकते हैं दोनों की किसकी ज़्यादा बेहतर है, और ये कुछ रिज़ल्ट आपके सामने है। इसका फ्रंट कैमरा देख सकते हैं, यहाँ पर 2K रिकॉर्डिंग टेक्नो में दी गई है और 1080p में आप वीवो में कर सकते हैं। वीवो में आपको बिल्कुल शार्प कलर दिखाई देंगे, टेक्नो में थोड़े से आप देख सकते हैं स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा, वाइटनेस है। यहाँ पर आप देखें वीवो के कलर्स, आपको कलर प्रोडक्शन ठीक ठाक मिल जाती है वीवो की। फ्रंट में देख सकते हैं काफ़ी डिटेल, बिल्कुल अंधेरे में आ गए हैं इसलिए ये देखिए बिल्कुल आपको शार्प रिजल्ट मिलेगा वीवो का। थोड़ी और रोशनी चेंज करके यहाँ पर देखें रिज़ल्ट आपको कैसा मिल रहा है। अब आप फैसला करके बताइए कि भाई कौन सा कैमरा ठीक है, फ्रंट वाला। और माइक की क्वालिटी लाजमी चेक कीजिए। फाइनल रिकमेंडेशन यही है दोस्तों कि आपको V21e यूज्ड में कम प्राइस में मिलेगा। यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले का फ़ायदा भी है और उसके साथ साथ ग्लास बैक भी मिलता है, प्रीमियम क्वालिटी ही मिलती है। ये आपको दोस्तों बेनिफिट मिलता है।
टेक्नो में आपको यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन IPS LCD मिल जाती है, बैक से प्लास्टिक बॉडी आपको मिलेगा और उसके साथ साथ कैमरास का भी थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों। यहाँ पर आपने देख लिया दोस्तों फ्रंट कैमरा, वीडियो वगैरह भी। अब फैसला आपने करना है कौन सा फ़ोन बेहतर है आपके लिए, ये कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।